गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हमने टॉपिक पढ़ रहे थे तनों द्वारा कायिक जनन। तो तनों द्वारा कायिक जनन दो प्रकार से बताया गया था। एक था आपका अर्धवायवीय तनों द्वारा, दूसरा था आपका भूमिगत तनों द्वारा। तो कल हमने अर्धवायवीय तनों द्वारा पढ़ा था, जिसमें हमने अर्धवायवीय तने के 4 प्रकार पढ़े थे। ऊपरी भूस्थारी, अंतः भूस्थारी, भूस्थारिका और भूस्थारी। आज हम पढ़ेंगे भूमिगत तना। भूमिगत तना क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या है? भूमि के नीचे की ओर वृद्धि करता है। तो सबसे पहले तो इसका प्रकार है प्रकंद। ये भी 4 प्रकार का है आपका। प्रकंद, घनकंद, प्रकंद, घनकंद, कंद और सल्ककंद, जिसे बोलते हैं राइजोम, राइजोम कॉर्म, इसको हम बोलते हैं ट्यूबर, और इसको बोलते हैं हम बल्ब। अब सबसे पहले तो हमें प्रकंद के बारे में पढ़ना है कि राइजोम क्या होता है। इस प्रकार का तना भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। राइजोम क्या होता है? प्रकंद। यह तना भूमि में अंदर की ओर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है और इसके अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसमें अग्रस्त एवं कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका अदरक और हल्दी। प्रकंद का एग्जाम्पल है अदरक और हल्दी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अदरक, हल्दी आदि में भूमिगत तना भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर इसमें अग्रस्त एवं कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। कक्षस्थ कलिकाएं टूटकर दूसरी जगह गिर जाती हैं, जो नए पौधे को जन्म देती है। दूसरा है आपका घनकंद। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। प्रकंद में क्या है? तना क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है प्रकंद में तना। घनकंद में क्या है? इसमें ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसमें तना क्या है? ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसका एग्जाम्पल है जिमीकंद और अरबी। जिमीकंद और अरबी ये का एग्जाम्पल है घनकंद का। तो घनकंद की डेफिनेशन लिखेंगे। जिमीकंद, अरबी आदि में तना भूमि के नीचे ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इनमें पर्व संधियों पर स्थित सल्क पत्रों के कक्ष से कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इनमें पर्व संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। पर्व संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। तीसरा है आपका कंद। इसका एग्जाम्पल है आलू। कंद का सबसे अच्छा उदाहरण होता है आलू। आलू में क्या है? कक्षस्थ कलिकाएं इसके ऊपर रहती हैं, आलू के कंद पर पाई जाती हैं। आलू की प्रत्येक आंख एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसका उदाहरण आलू है। आलू के कंद पर पाई जाने वाली आलू की आंखें पर्व संधियां को दर्शाती हैं तथा इन्हीं में कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे नए आलू का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। फोर्थ है आपका सल्ककंद। इसका एग्जाम्पल है आपका प्याज और लहसुन। सल्ककंद क्या होता है? प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन आदि में कायिक जनन जो है वो सल्ककंद द्वारा होता है। इसमें मुख्य तना छोटा एवं चपटा और मांसल होता है। मांसल सल्क पत्रों से ढका रहता है। प्याज और लहसुन में तना छोटा एवं चपटा होता है और मांसल सल्क पत्रों से ढका रहता है।
सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये था आपका तनों द्वारा कायिक जनन। सबसे पहला क्या था? जड़ द्वारा। दूसरा है आपका तनों द्वारा। सबसे पहले था जड़ द्वारा, कायिक जनन जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा बताया गया था। जड़ में एग्जाम्पल था आपका सतावर, डहेलिया, शकरकंद। सतावर, डहेलिया, शकरकंद, इनमें क्या है? जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है। दूसरा था आपका तनों द्वारा। तो ये तने क्या है? रूपांतरित होकर अर्धवायवीय और भूमिगत तने बनाते हैं, जिनमें अर्धवायवीय तने में है ऊपरी भूस्तरी, अंतर भूस्तरी, भूस्तरिका और भूस्तरी, और भूमिगत तना है प्रकंद, घनकंद, कंद, सल्ककंद। ठीक। प्रकंद का एग्जाम्पल है आपका अदरक और हल्दी, इसमें तना क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। घनकंद का एग्जाम्पल है जिमीकंद और अरबी, इसमें क्या है? तना ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। कंद का एग्जाम्पल है आलू। आलू में ऊपरी हिस्से पर कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम आंख कहते हैं, और जिससे नए प्लांट्स का निर्माण होता है। फोर्थ है सल्ककंद। सल्ककंद का एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। इसमें क्या होता है? इसमें तना छोटा एवं चपटा होता है और मांसल सल्क पत्रों द्वारा ढका रहता है, जिससे क्या है? नए पौधे का निर्माण होता है। अब तीसरा है हमारा पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है? पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण किस प्रकार से होता है? ये मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं पत्तियां, तो किस प्रकार से होता है? पत्तियों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, पत्तियों द्वारा। तो इसमें क्या है? पत्तियों द्वारा कुछ पौधे अपनी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करते हैं, और ये कलिकाएं मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? कुछ पौधे अपनी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करते हैं। अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करते हैं, और ये कलिकाएं जब पत्तियों से अलग हो जाती हैं तो नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसका एग्जाम्पल है, जब ये मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं तो नए पौधे का निर्माण करती हैं। अजूबा, बिगोनिया। अजूबा और बिगोनिया इसका एग्जाम्पल है किसका? पत्तियों द्वारा कायिक जनन। अजूबा को हम बोलते हैं ब्रायोफिल्लम। बिगोनिया। ठीक। चौथा है आपका पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक जनन। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक जनन। इसमें क्या होता है? ये गूदेदार कलिकाएं हैं जो पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाओं के स्थान पर उत्पन्न होती हैं। ये क्या है? ये गूदेदार कलिकाएं हैं। कैसी हैं? ये कलिकाएं जो है वो गूदेदार हैं। ये गूदेदार कलिकाएं हैं जो पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाओं के स्थान पर उत्पन्न होती हैं, और ये पत्र प्रकलिकाएं जब ये भूमि पर गिर जाती हैं तो ये नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसका एग्जाम्पल है खट्टी बूटी और रतालू। खट्टी बूटी और रतालू। खट्टी बूटी को बोलते हैं ऑक्जेलिस, उसको बोलते हैं डायसोरिया। तो ये है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, स्टेम, लीव्स एंड बल्बिल्स। कायिक जनन 4 प्रकार से बताया गया है। किसमें? प्राकृतिक कायिक जनन में।
प्राकृतिक कायिक जनन में आपका 4 प्रकार से बताया गया है, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। अब इसके बाद आपका आता है प्राकृतिक कायिक जनन का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें लिखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन का प्रमुख उपयोग किसी चुने गए पौधे के वांछनीय लक्षणों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार के फसली यानी वे पौधे जो फसल उत्पन्न करते हैं, अनेक प्रकार के फसली एवं सजावटी पौधों को व्यापारिक स्तर पर प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक कायिक जनन का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थैंक यू।